नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जो ये चर्चा है, जिसको वर्कशॉप है हमारी नवभारत रंगमंच के साथ, एक्चुअल में आप सबके साथ देखा होगा, ये पिछला 1 महीना हमने ऐसा महीना अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, ऐसा काल कभी नहीं देखा और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा समय हमें दोबारा ना दिखाए। ऐसी कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कोरोना से जिसको कोरोना छू के ना गया हो या जिसने इस विपदा का सामना ना किया हो। और बड़ा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि मृत्यु भी ऐसी कि ना पहले हम देखे हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिली, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन में क्या हमारा हाल हुआ, सभी ने हमने देखा। और उसके बाद भी इतना करने के बाद भी अगर हॉस्पिटल तक गए तो हॉस्पिटल में फिर समुचित इलाज करना होने के कारण हमारे परिजनों की, परिचितों की, रिश्तेदारों की, मित्रों की, पड़ोसियों की जो डेथ हुई, और बहुत लोग कहते भी कि सर ये डेथ नहीं, ये मर्डर है। तो जो डेथ हुई उसके बाद भी मतलब क्या कहें, पहले तो समुचित इलाज के कारण मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई तो उसके बाद समुचित संस्कार नहीं हुआ। आपने देखा होगा टीवी में, सोशल मीडिया में कि शमशानों के आगे लाइन लगी हुई थी। और करें क्या शमशानवासी के जो लोग हैं, प्रबंधक, वो भी क्या करें? लकड़ी नहीं, मैं खुद इस समस्या का भागी रहा हूं, मैंने खुद इसको बहुत नजदीक से देखा है। कोई व्यवस्था नहीं। तो बहुत लोगों की मेल आई मुझे कि गुरुजी, पिताजी का ऐसा हो गया, या अब तो ये भी एक कलयुग है कि पहले कहते थे पिताजी का निधन हो गया, बड़े भाई का हो गया, और आज लोगों की मेल आए कि पुत्र का हो गया, छोटे भाई का हो गया, अनुज का हो गया। तो शायद इससे ज्यादा क्या बोले, क्या व्यवस्था की जाए? और व्यवस्था की बात क्यों कहा? क्योंकि हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बोले गए हैं। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए हैं। इन 16 संस्कारों में जो 15 संस्कार होते हैं वो पिता पुत्र के लिए करता है, और जिसमें जो 15 संस्कार है वो है विवाह संस्कार। और जो 16वां संस्कार है, तो उसको हम अंतिम संस्कार भी इसलिए कहा गया है, वो पुत्र पिता का करता है। तो ये व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में कि 16 में से 15 संस्कार जो होते हैं वो पिता द्वारा पुत्र के निमित्त होते हैं, और 16 संस्कार पुत्र द्वारा पिता के निमित्त होते हैं, और उसको अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। और मैंने कहा कि इस परिस्थिति में संस्कार ही नहीं हुआ, शमशान में लाइनें लगी हुई थी, लकड़ी नहीं, पंडित नहीं, पिंड नहीं, ये भी खैर सरकार भी क्या करे इसमें। कोरोना की गाइडलाइन के कारण, कोरोना को रोकथाम के कारण बड़ा आसान है सरकार को भी दोष देना, पर सरकार भी शायद, सरकार को भी नहीं पता था ऐसी परिस्थिति आएगी। सरकार भी कौन है? सरकार भी हम लोग ही, उन्हें भी नहीं पता था शायद, जैसे पंडितों को नहीं पता, मैं खुद पंडित हूं, हमें नहीं पता था कि भाई ऐसी व्यवस्था होगी या ऐसी परिस्थिति हमें देखनी पड़ेगी। तो शमशान में भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कोई पिंड नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना गाइडलाइंस व्यवस्था ये थी कि आप मृतक को घर नहीं ला सकते। और उसका सिंपल रीजन ये था कि ज्यादा ना फैले वायरस। तो जब मृतक घर में नहीं आया तो फिर जो घर से उसके रिलेटेड जो संस्कार होने थे, जो पिंडदान होने थे, वो भी नहीं हुए। तो जब समय थोड़ा शांत हुआ, लोग इस दुख से बाहर आए, संभले थोड़ा, तो बहुत लोगों ने मुझे ईमेल किया कि गुरुजी, हमारे पिताजी, मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको नोएडा में उनके पिताजी थे, उनको पूरे नोएडा में, दिल्ली में बेड ही नहीं मिला, और वो बच्चा बरेली का था, और वो अपने पिताजी को इतनी, जब उनकी ऑक्सीजन कल 40-50% रह गई थी, वैसी अवस्था में उनको बरेली ले गया, और वहां उनका निधन हो गया। वहां से उसने मुझे फोन किया कि गुरुजी अब डेथ हो गई, मुझे अब भी नहीं पता क्या करना, शमशान में कोई ही नहीं बताने वाला, पंडित ही नहीं है, पंडित जी भी सारे कोई बीमार हैं कोई। तो मैंने यही कहा कि बेटा अभी तो बस जो हो रहा है होने, तो जैसे हो रहा है हो जाए। आपने देखा इतना बुरा हाल था कि लोगों ने नदी में शवों को बहा दिया, और वो जिन्होंने नदी में शव को बहाया वो ऐसा नहीं कि वो गरीब लोग थे या असभ्य थे या धार्मिक नहीं थे, व्यवस्था ही नहीं थी। आप क्या करेंगे? शव को घर में ले जा नहीं सकते, हॉस्पिटल वालों ने दे दिया, कहाँ रखेंगे? तो जिसको जो व्यवस्था मिली, मैंने देखा शमशानों में कि लकड़ी में चीनी जला के, पेट्रोल छिड़क के दाह संस्कार हुआ। तो उस समय कोई किसी पे दोष नहीं है, विपदा ही ऐसी थी, समय ही ऐसा था। पर अब प्रश्न ये उठता है कि अब क्या किया जाए और क्यों किया जाए। तो पहले मैं संदर्भ ये देना चाहता हूँ कि हमें करना क्या, जितने में पता चले हमारी क्या क्या हम नहीं कर पाए तो क्या होता है, थोड़ा इस पे बात करते हैं। तो मैं 3 खंडों में अपनी बात करूंगा, क्योंकि अभी भी हैं कुछ लोग जो
बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, कोरोना अभी भी, अगर हम कहते हैं कोरोना खत्म हो गया तो माइंड जो केवल दिल्ली में, उत्तर भारत में खत्म हुआ है, दक्षिण भारत में अभी भी है, पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र में अभी भी है, हमारे पहाड़ों में भी चल रहा है। तो 3 व्यवस्थाओं में मैं आपको बात करूंगा कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ मिले आपको कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और ऐसा हुआ भी कि देखा होगा कि लोगों ने यहाँ तक कहना स्टार्ट किया कि जो भी हॉस्पिटल गया वो घर नहीं आया, कि लोग कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पे चले गए, तो क्या किया जाए? तो 3 मैंने कहा भागों में हम बात करेंगे कि अगर लगे कि अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? तभी हम समझेंगे हमसे क्या नहीं हो पाया और उसको फिर कैसे उसकी पूर्ति करनी है। तो अगर कोई आदमी मरणासन हो गया है, कि हमें पता चल गया कि और व्यवस्था है कि वो घर पे आ सकता है या नहीं, तो सबसे पहले हमारे कहा गया है कि पहले के ज़माने में तो कहते थे कि गंगा के तट पे ले जाएँ। कहते हैं गंगा के तट पे अगर प्राण त्यागा जाए, तो आदमी को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। काशी इसीलिए इतना प्रसिद्ध भी है, पर वो व्यवस्था आज नहीं हो सकती, तो क्या कर सकते हैं? कि सबसे पहले अगर जब भी कोई आदमी आपको लगता है कि अब प्राण त्यागने वाला है, तो उसको ज़मीन में लेटाएँ। और ज़मीन कैसी? जिसमें कुश और काले तिल बिछा के, उसमें गंगा जल छिड़क के उस ज़मीन को पवित्र करें। तो 3 चीज़ें हमें चाहिए, गंगा जल, कुश और तिल, काले तिल। और अपने परिजन की, जिनकी मृत्यु का आपको लगता है कि बिल्कुल ही मृत्यु के द्वार पे खड़े हो गए हैं, उनको वहाँ पर उनको लेटा दें। लेटाते वक़्त जो उनका सर होना चाहिए अब, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। हम ज़िंदगी भर जो सर है, वो दक्षिणी तरफ रखते हैं, लेकिन मृतक का सर और जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसका सर उत्तर, ताकि पैर दक्षिण हो गए। तो दक्षिण मतलब यम की तरफ अब जा रहा है। तो दक्षिणी तरफ उनके हम पैर करें, उत्तर में उनका सर रखें। उनके ऊपर उनको गंगा जल से नहलाएँ, उनके ऊपर चंदन का लेप करें, मुंह में गंगा जल और तुलसी जरूर रखें। तुलसी का यहाँ पर इतना महत्ता है कि कहते हैं अगर मृतक के मुंह में गंगा जल और तुलसी हो जाए तो वो सीधा मोक्ष जाता है। तो यहाँ सीधा मोक्ष का मतलब पता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। मोक्ष शांति का परम नाम है। तो जब भी हम कहते हैं मोक्ष मिले, तो किसी ने मुझे लिखा भी दुबई से कि आप मोक्ष की बात कैसे कर रहे थे? मोक्ष मतलब परम शांति। हमारी शांति की जो सबसे उत्तम अवस्था है वो मोक्ष है, और हर आदमी चाहता है। हमारे ऐसे कर्मकांड बनाए गए, हम चाहते हैं कि हमारे जो परिजन है उनको मोक्ष प्राप्त हो। तो अगर आदमी मरते वक्त उसके मुंह में कोई गंगा जल डाल दे और तुलसी दल डाल दे, तो कहते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो घर में कभी ऐसी व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल ऐसी व्यवस्था होगी, वहां तक जा पाए, तो आप तुलसी और थोड़ा सा गंगा जल उनके मुंह में डाल दीजिए। इसके अलावा अगर जनेऊ धारण किया हुआ है, किसी ने कोई जनेऊ धारी है, तो उनको नया जनेऊ पहना दीजिए। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे कितने बुजुर्ग लोग होते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, या उनके व्रत चल रहे होते हैं। हनुमान जी का व्रत करता है, कोई एकादशी का करता है, लेकिन किसी को पता थोड़ी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और उन व्रतों का उद्यापन नहीं हुआ। और अगर ऐसी व्यवस्था है कि इतना है, तो उनके उद्यापन का एक संकल्प ले लीजिए। उद्यापन का संकल्प का मतलब ये होता है कि ठीक है, अब मेरे निमित्त मेरा बेटा और या इन पंडित जी को मैं संकल्प दे रहा हूँ। कहते हैं व्रत का जब तक उद्यापन नहीं होगा, व्रत का रिजल्ट नहीं मिलता। तो उनके आप किसी पंडित को बुला के, एक बड़ा आसान सा संकल्प है, एक मुट्ठी चावल, घर से ही 1 मुट्ठी चावल, 1 रुपए का सिक्का, एक बताशा हाथ में लेके उनके हाथ से छुआ दीजिए। एक संकल्प उनसे दिलवा दीजिए कि जो भी ये उद्यापन व्रत रखते थे इतने साल तक, उसका उद्यापन अब उनका पुत्र करेगा, या पुत्र के द्वारा, या पुत्र के पंडित करेगा। ऐसी गोदान की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी मानी गई है। मैंने बहुत लोगों का कराया है। जिनके बच्चों में फोन आएगी, आप सर अब क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने कहा बेटा कि आप गाय दान करा दो। गाय दान जो है हमारे यहाँ 5 तरह की, पंच गोदान कहते हैं, कि 5 तरह का कह सकते हैं, या 5 प्रकार के लिए कह सकते हैं, या 5 प्रयोग, फॉर द 5 रीजन। पहली जो होती है ऋण देनु, कि हमारे जो भी ऋण थे हम पे, कोई भी हमने कोई लिया दिया, कुछ छूट गया, तो वो ऋण का दोष हमें ना लगे, इसलिए ऋण देनु का दान पहला कहते हैं। धिनु मीन्स गाय, ऋण मीन्स कर्जा। दूसरा होता है पापापनोत, कि जाने अनजाने अगर कोई पाप कर दिया हमने, तो उससे भी हमें मुक्ति मिले, तो उसके निमित्त भी गाय का दान किया जाता है। तीसरा होता है उत्क्रांति धीनु। उत्क्रांति कहते हैं जब सच्चाई है, जब डेथ होती है, तो शरीर को बड़ा कष्ट होता है। जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है तो कष्ट होता है, तो कष्ट कम से कम हो गया, उस कष्ट का शरीर को पता ना चले, इसके लिए जो गाय का दान होता है उसे कहते हैं उत्क्रांति धीनु। चौथी होती है वैतरणी धीनु। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि हमारी व्यवस्था क्या, मैं आपको बताऊंगा मरने के बाद क्या क्या स्टेप्स हैं। ये टाइम नहीं था, मैंने कहा ना, ये कलयुगी कहूंगा कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर हमें तो कुछ पता ही नहीं। मैंने बेटा आपको पता भी क्यों होना चाहिए था, ना आपकी ऐसी उम्र, ना जो गए उनकी ऐसी उम्र, तो नोबडी हैज प्लान फॉर दैट। तो मुझे लगा कि हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो वैतरणी धीनु की जब डेथ हो जाती है और उसके 11वें दिन 12वें दिन वैतरणी पार करता है मृत आत्मा, तो वो उस वैतरणी को, हमारे आपने देखा भी होगा वैतरणी भवसागर, आपने से नाम सुने होंगे, तो वैतरणी पार करने के लिए भी हम एक दान करते हैं, जिसे हम कहते हैं वैतरणी धीनु। और लास्ट होता है हमारा मोक्ष धीनु, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो 5 गायों का दान। तो यहाँ 5 गाय से मतलब ये नहीं है कि आपको 5 गाय देनी है,
एक गाय का दान कर दीजिए। मुझे पता है आप कोई हॉस्पिटल में हैं, घर पे आप गाय कहाँ से लाए, तो कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके। देखिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट आपका कि किसी गौशाला में उनके नाम की एक पर्ची कटा लीजिए। अगर अभी इतना भी संभव नहीं है तो मैंने फिर कहा कि आप एक संकल्प उनके हाथ से ले लीजिए कि भाई मैं इनके नाम पे गौशाला में एक गाय दूंगा, या गाय का 1 साल का चारा दूंगा, 1 दिन का दूंगा, गाय को गुड़ खिलाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट द वॉल्यूम, इट्स अबाउट द क्वालिटी, इट्स अबाउट द इंटेंसिटी, कि आपने मृतक आत्मा के, मरते हुए आदमी के हाथ से जो अंतिम दान है वो गाय का करा दिया। मैंने कहा 5 निमित्त दान होता है, लेकिन आप एक गाय के नाम पे कि मैं करूंगा, ये कर सकता हूँ, ये करना भी चाहिए, और हमने बहुत लोगों का कराया भी। इसके अलावा ये तो मैंने कहा 5 दान आपको बताया, इसलिए अगले जन्म में या इस जन्म की कुछ और चीजें जो हमारे प्राप्त है उनसे निवृत्तियों के लिए 10 विविध दान कहा जाती है। आप कोई भी 10 चीजों में से एक चीज दान कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपका कि गाय दान ही है। इसके अलावा भूमि दान भी होता है, तिल का दान होता है, स्वर्ण का दान होता है, रजत का दान होता है, वस्त्र का दान होता है, घृत घी का दान होता है, धान्य का दान होता है, धान्य अनाज गुड़ का दान होता है, या नमक का दान होता है। तो आप कुछ भी, ये काम भी मैंने जो मुझे सुन रहे होंगे, काफी लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया, तो मैंने क्या क्या उनको कि आप जितने वजन है आपके पेशेंट का या आपके परिजन का, उतने वजन का अनाज जैसे मिक्स कर लिया। जैसे किसी का 70 किलो वजन है तो 50 किलो अनाज दे दिया, 10 किलो गुड़ दे दिया, 5 किलो नमक दे दिया, 2 धोती 2 कुर्ते कर दिए। तो इस 10 में से जितनी सारी चीजें इंक्लूड हो जाए तो इन्हें 10 महादान कहा गया। हमारे बहुत अच्छा माना कि मरते हुए कोई आदमी इनका दान करते, इनमें से किसी भी एक चीज का, या मैंने कहा यू कैन मिक्स देम कि नमक गुड़ कपड़ा घी, 4-5 चीजों का दान तो हुआ जा सकता है। और कितना करना है मैंने बता दिया, जितना आदमी का वजन है, 70-80 किलो का, आप 2-4 किलो फालतू करके दान करा दीजिए। तो ये द्विविध दान है। द्विविध दान मतलब अगर हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई बीमार है तो इसको हम कोशिश करते हैं कि दान करके उसकी वो संकट उस पर टल जाए, इसको तुलादान भी कहते हैं। पर अगर बाय द वे सीरियस हो गया, डॉक्टर, देखिए हमारे पास लोग तब आए, पंडित के पास आदमी तब जाता है जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ महामृत्युंजय की पूजा करो, पर महामृत्युंजय अगर किसी की किडनी फेल है, लीवर फेल है, तो ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग भावना में आ जाते हैं। महामृत्युंजय की पूजा ओनली गिव यू टाइम, इट ओनली अवॉइड द डेथ। ताकि किसी पे अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना है, कोई दूसरा इंजेक्शन लगाना है, कोई गोली मंगानी है, तो डॉक्टर को भी टाइम चाहिए और मरीज को भी टाइम चाहिए कि वो उसको रिएक्ट कर सके। तो महामृत्युंजय के लिए आपकी मृत्यु को टालती है। पर ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ जाइए महामृत्युंजय करिए। जैसे मैंने कहा ना, किसी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया तो महामृत्युंजय पूजा आपको टाइम देगी, और इसीलिए हम तुला दान करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया बिल्कुल, और आपको लगता है कि तो फिर आप उसका दान, जो मैंने कहा 10 महादान है, तो ये किसी भी मंदिर में, आश्रम में, गौशाला में, किसी गरीब को दान जाए। आश्रम है दुनिया भर के, कुष्ठ रोगी का आश्रम है, ब्लाइंड स्कूल्स हैं, आप ये दान दे सकते हैं। तो ये तो हुआ कि अगर आप कोई बिल्कुल जाने वाला है, और उसके मैंने आपसे कहा कि तुलसी रखिए अगल बगल में, कोई उनका अगर अनुष्ठान रह गया तो अनुष्ठान का संकल्प लीजिए, ये दान करा दीजिए, गाय का दान करा दीजिए। अब अगर हम मृत्यु घर में ही हो गई है तो अब क्या करना चाहिए, क्या हमारी संस्कृति कहती है, क्या हमारा संस्कार कहती है। इसे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें पता रहे हमें क्या क्या नहीं हो पाया, उसको हम क्या पूर्ति कैसे करनी है। जब डेथ हो जाए आदमी को, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले जमीन में लिटा देना चाहिए। उनके पूरे शरीर में चंदन का लेप, पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर चंदन का लेप रखिए। और जहां जहां हमारे छिद्र, 7 छिद्र हैं हमारे, देखिए 2 आंख, 2 नाक, 4, 2 कान, 6 और 1 मुंह, 7। तो यहाँ कहा जाता है शास्त्र में कि यहाँ मुंह में थोड़ा सा सोना रखना चाहिए। और आपने देखा होगा पहले लोग रखते भी थे, एक जगह रख देते थे, छोटा सा टुकड़ा सोने का रख सकते हैं। और सोना नहीं है तो आप घी भी रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा घी ज्यादा अच्छा है कि घी की बूंदें आंख में, नाक के अंदर, कान में और मुंह में घी की बूंदें लगा दीजिए। नहलाने के बाद उनको एक सब, जैसे आपने देखा भी होगा, सफेद कपड़े से ढका। लेकिन यहाँ एक व्यवस्था किया है कि जब भी ढकते हैं तो जो हमारा पैर नीचे के तालू हैं वो खुले रखने चाहिए, वो दिखने चाहिए। व्हेन यू कवर द बॉडी, तो आप पूरा मुंह भी ढकिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो आपके पद तालू हैं वो दिखने चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर आप राम नाम की चादर या व्हाइट रंग का कोई शॉल, व्हाइट रंग की चादर डाल के, फूल माला से करके अब आप जब ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा, अब सबसे पहले हमारा जो होता है 6 पिंड बनते हैं। और आज का विषय भी यही है कि जो पिंड नहीं गए वो कहाँ के नहीं गए और कहाँ के लिए वो होते हैं। तो इसको कहते हैं पहले मलिन षोडशी। मलिन मतलब इम्प्योर, और षोडशी मतलब 16। तो सबसे पहले मलिन षोडशी में 16 पिंड होते हैं। 6 पिंड जिस दिन दाह संस्कार होता है, जैसे अभी घर में जब डेड बॉडी है तो सबसे पहले घर में भूमि जब डेड बॉडी पड़ी है तो पहले पिंड का दान दिया जाता है। कौन देता है? बड़ा बेटा।
और किसी कारण अगर बड़ा बेटा बीमार है, अशक्त है, कोई और रीजन है, तो उसकी आज्ञा से छोटा भी कर सकता है। फर्स्ट इट गोज टू जो सबसे बड़े, उनको करना चाहिए, लेकिन किसी मारा कि भाई बड़ा बेटा बीमार है, ऐसा कोई व्यवस्था हुई है आजकल, तो फिर उनकी आज्ञा से, उनकी सहमति से जो दूसरा भाई है या तीसरा उनका पुत्र है मृतक का, वो पिंड को दे सकता है। तो पहला पिंड जो दिया जाता है वो जब मृतक जो है चिता जमीन पे लेटी हुई है, तो उसको कहते हैं हम शव पिंड। शव के लिए वो शव तो हो ही चुका है, उसके अंदर वो जीव तो बचा नहीं, तो पहला पिंड वहां दिया जाता है। दूसरा पिंड दिया जाता है द्वार पे, जब आप अपने घर के गेट पे आते हैं, और उसको कहते हैं पांथ। इस पिंड का नाम है पांथ। और जो का जो शव पिंड है, उससे जो भूमि के देवता है वो संतुष्ट रहते हैं। जो दरवाजे का पिंड है उसमें जो आपके वास्तु के देवता है वो संतुष्ट रहते हैं। तीसरा पिंड को कहते हैं खेचर पिंड। ये दिया जाता है चौराहे पे, जो पहला चौराहे पड़ता है, जब आप अर्थी को लेकर जाते हैं, उसमें लिखा हो, जब बोलते हैं राम, बोलना भी चाहिए राम नाम सत्य है। और जब भी अर्थी जाती है तो हमेशा बड़े आगे और जो पीछे घर के, जैसे किसी के बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, तो बेटे आगे पोते पीछे। जब जाएगी अर्थी तो विधान क्या है कि जो घर के बड़े हैं वो आगे कंधा देंगे, और जो छोटे बच्चे वो पीछे कंधा, जो पोता है, पड़पोता है, वो पीछे, भतीजा है वो पीछे देंगे। और तीसरा पिंड मैंने कहा चौराहे पे, जिसको हम खेचर कहते हैं। फिर चौथा पिंड होता है, इसको हम भूत कहते हैं। ये दिया जाता है विश्राम स्थल पे। जैसे अब तो हम गाड़ियों में जाते हैं, पहले बहुत दूर तक जाते थे लोग, जैसे हरिद्वार जा रहे हैं दिल्ली से लेकर, या गढ़मुक्तेश्वर जा रहे हैं, तो बीच में रुकते थे एक जगह पे, और वहां पर भी एक पिंड दिया जाता था, तो इसको हम विश्राम जी कहते थे कि यहाँ पर थोड़ी सी हमने रुका है, तो उसको भूत पिंड कहते हैं। पांचवा जो पिंड दिया जाता है उसको साधक पिंड कहते हैं। वो दिया जाता है जब अस्थि में लकड़ी लग जाती है, और जब हम चिता को लकड़ी पे रख देते हैं, तो ये पिंड जो है ये हाथ में रखा जाता है, इसको कहते हैं साधक पिंड। और छठा पिंड होता है जब संस्कार हो जाता है। तो ये जो 6 पिंड पहले दिन दिए जाते हैं, मैंने कहा पहला घर पे, जब अभी शव जमीन पे ही है। दूसरा घर के द्वार पे, ऑन द गेट ऑफ द हाउस। तीसरा पहले चौराहे पे, जो भी घर के बाहर पहला चौराहा पड़ेगा। चौथा मैंने कहा अगर बीच में कहीं रुक के। पांचवा जब चिता सज जाएगी, लकड़ी लग जाएगी, लकड़ी ऊपर जब आप रख देते हैं चिता उसको, शव को, और तब उसके बाद हम संस्कार करते हैं। तो ये जो 6 पिंड हैं, प्लस अगले दिन के 10 पिंड और, इसे कहते हैं 10 गात्र। इन्हें हम कहेंगे मलिन षोडशी। तो त्रिषोडशी, त्रि मतलब 3, 16 16 16 के ऐसे करके 48 पिंड दिए जाते हैं। तो पहले दिन के 6, उसके अगले दिन के 10, जिनको मैंने 10 गात्र का, तो ये आया हमारा मलिन षोडशी। इनका रीजन क्या बताता हूं। मैंने से पहले कहा कि पहले 6 पिंड भूमि के देवता के लिए, वास्तु के देवता के लिए। तीसरा पिंड जो मैंने कहा वो चौराहे के लिए, कि कोई भी जो अशुभ हवाएं हैं वो उस पिंड को खराब ना करे। चौथा पांचवा भी पिंड इसलिए दिया जाता है कि जो कुछ ऐसी प्रेत हैं, कुछ योनि है जो शव पे अपनी नजर रखती है, तो उनसे बचाने के लिए। और जो छठा पिंड होता है, जिसे हम अस्थि संचय पिंड कहते हैं, वो जब हम संस्कार कर देते हैं, चिता बुझ जाती है, तो जैसे कुछ लोग जो नदी किनारे संस्कार करते हैं, वो उसी दिन चिता को साफ कर देते हैं, उसी पूरा धो देते हैं, तो उसी दिन। और जो लोग बाद में फूल चुनने आते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब आएंगे, उस दिन उस पिंड को करते हैं। वो होता है कि शरीर को जो दाह संबंधी कोई भी दोष ना लगे। तो ये 6 पिंड दिए जाते हैं। उसके बाद जब तरीका क्या है कि हमेशा जो अग्नि दी जाए, वो मैंने जैसे कहा कि बड़ा बेटा दे। उससे पहले उसका मुंडन होता है, क्षौरक्रम जिसे हम कहते हैं, स्नान करता है, वो मुंडन करता है। उसके बाद वो अपने पिता को अग्नि देता है, और अग्नि हमेशा सर की तरफ से देनी चाहिए। वो अगेन चिता में भी जो मृतक का जो सिर है वो उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। इसमें बहुत है, कुछ लोग कहते हैं उत्तर, कुछ लोग कहते हैं दक्षिण, लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है उत्तर की तरफ। कि मैंने आपसे कहा कि सोते हुए सिर दक्षिण, और जब आदमी अब नहीं रहा तो उसका सिर उत्तर। तो सर की तरफ करके अग्नि देनी चाहिए। अग्नि देने के बाद जब थोड़ा जल जाता है, फिर एक प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं कपाल क्रिया, जो बहुत जरूरी चीज है। कपाल क्रिया है कि बांस के लकड़े से बेटा कपाल की तरफ जो सर है उसको फोड़ता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि आपको पता होगा चक्रों के 7 चक्र हैं, और कहते हैं आदमी जिस चक्र में रहता है उसी से उसके प्राण जाते हैं। अगर आप मूलाधार चक्र में तो प्राण मूलाधार चक्र से जाएंगे, अगर आप अनाहत से तो अनाहत से जाएंगे। तो हम ये मानते हैं, और कहा गया कि यहाँ से प्राण जाए, मस्तक से, शशार से, तो आदमी को मोक्ष मिलता है, और सारी क्रिया मोक्ष प्राप्त कराने की है। तो हमें एक धारणा है कि अगर कुछ प्राण अभी भी रह गया है तो ये कपाल से चले जाए, इसलिए हमारे यहाँ कपाल क्रिया करने का विधान है कि जो घर बेटा है वो कपाल क्रिया करता है। कपाल क्रिया करने के बाद वो 7 चक्कर काटता है उस चिता के, और हर चक्कर पे एक एक समिधा, एक एक लकड़ी, यज्ञ की लकड़ी होती है उन्हें समिधा कहते हैं, एक एक लकड़ी उस चिता में डालता चला जाता है। उसके बाद जब संस्कार हो जाता है, फिर उस चिता को साफ किया जाता है। मैंने कहा यहाँ फिर 2 तरीके हैं। जो लोग बिल्कुल नदी के किनारे संस्कार करते हैं, वो उसी दिन चिता जलने के बाद चिता को शांत करके जो अस्थि संचय है वो नहीं, उसी दिन, क्योंकि नदी में तो ही सीधा उन अस्थियों को
नदी में डाल देते हैं, और उसके बाद जो छठा पिंड है, उसको मैंने कहा अस्थि संचयन पिंड, वो करते हैं। जो लोग ऐसी जगह करते हैं, जैसे दिल्ली में लोधी रोड का शमशान घाट है, कोई ऐसी जगह जो शहर के अंदर है जहाँ नदी नहीं है, वहां आदमी को डेट मिल जाती है कि आप कल फूल चुनने आना, तो वो इस संस्कार को अगले दिन करते हैं। तो जो छठा पिंड होगा वो नेक्स्ट डे होगा। उसके बाद अब आप लोग को शौच हो गया। शौच मतलब अशुद्ध हो गए, मतलब अशुद्ध का मतलब होता है कि घर में पूजा नहीं होगी, मंदिर का स्पर्श नहीं होगा, कोई व्रत उपवास यज्ञ जब हवन नहीं होगा। तो इन 10 दिनों को हम 10 गात्र कहते हैं कि अब आप शौच में हैं। जो बड़ा बेटा है जो उस क्रिया में बैठा है, वो सबसे अलग सोता है, सबसे अलग बैठता है, किसी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि इसमें अस्पृश्यता का दोष होता है। और वो जो 10 हर रोज एक पिंड, वो यहाँ पर एक बात सोच, आपको बुरी लगे, सुनने में बुरी लगे, वैसे है तो जीवन का सच्चाई कि मरने के बाद से लेकर 13वीं तक जो जिसकी मृत्यु होती है उसको प्रेत शब्द से बोला जाता है। हम प्रेत योनि में होते हैं, और वो, और ये सारा संस्कार क्या है, उसे प्रेत। देखिए, जब तक हम जिंदा थे, ये योनि कौन सी है? मनुष्य योनि है। ध्यान से समझिएगा, मरने के बाद जब हमारा शरीर नष्ट हो गया, तो जिसका शरीर नष्ट हो गया अब वो प्रेत योनि में है। और ये 13 दिन के संस्कार जो मैंने बताया कि पहले दिन हमने 6 पिंड दिए, फिर 10 गात्र, फिर अभी आगे बताऊंगा, ये सारे संस्कार ही उस मृतक को प्रेत योनि से पितृ योनि में स्थापित करने की, टू कन्वर्ट हिम फ्रॉम प्रेत योनि टू पितृ योनि। पितृ मींस एंसेस्टर। तो एक प्रक्रिया है, ऐसे नहीं किसी डेथ हो गई और पितृ बन गया। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हमें अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्ध, पिंडदान, ये सब कहते हैं। तो 10 दिन में जो एक एक पिंड दिया जाएगा, उस पिंड से उस प्रेत, क्योंकि हमारा अब जिसकी डेथ हो गई, आपने जब जला दिया, तो शरीर, जो हमारा शरीर था, जो माजी पिताजी ने दिया था, जो शुक्र और वीर्य से बना था, वो शरीर तो खत्म हो गया। अब एक अंगुल मात्र, इतनी जितनी एक उंगली है, एक इतना शरीर बनता है उस पिंड से। और किससे बनेगा? जो 2 पिंड उसका बेटा 10 दिन तक दे रहा है। यही जो सूक्ष्म शरीर है, इसे अति वाहिनी, अतीन्द्रिय शरीर भी कहते हैं, जो एक अंगुष्ठ मात्र का होता है, जो हम कहते हैं कि यमराज के पास जाता है, वैतरणी पार करता है, तो वो कौन करता है? वो यही शरीर करता है। इस शरीर का निर्माण कैसे होता है? 10 गात्र में दिए 10 पिंडों द्वारा। उसमें भी रूल है कि पहले दिन जब पिंड दिया जाता है तो सर बनता है, अगले दिन आंख, नाक, कान बनती है, तीसरे दिन के पिंड से कंधे बनते हैं, चौथे दिन के पिंड से नाभि बनती है, पांचवें दिन के पिंड से हमारे नीचे का स्थान बनता है, छठे पिंड से हमारे जानू, जंगा बनता है। तो ये पूरे 10 दिन में वो शरीर तैयार हो जाता है। और यहां तक की प्रोसेस को हमने 10 गात्र का। और तक तब मैंने कहा कि घर में सूतक लगा रहता है, हम लोग शौच, और जो इसलिए इसको कहा अमंत्रक श्राद्ध। इनमें ना पूजा होती है, केवल एक काम हम करते हैं कि मृतक आत्मा के निमित्त हम एक दक्षिण दिशा में फेस करके तिल का दिया जलाते हैं। कुछ लोग उसको द्वार पे लगाते हैं, कुछ लोग जहां डेथ हुई थी वहां लगाते हैं, और कुछ लोग फोटो का लगाते हैं। तो कैसे भी लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? 2 चीजें, कि तिल का दिया होना चाहिए, घी का नहीं, सरसों का नहीं। सरसों का इज ऑप्शन, अगर आपका तिल है तो तिल का दिया। और जो दिए का जो प्रकाश है, दिए की जो लौ है, वो साउथ फेसिंग होनी चाहिए, दक्षिणामुखी होनी चाहिए। तो 10 दिन तक के ये नियम है, रोज एक पिंड देना है। अब जैसे जैसे आजकल व्यवस्था नहीं है, घर में इतना टाइम नहीं होता, तो इसमें अब क्या किया है कुछ पंडितों ने, देखिए देश काल पात्र के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले दिन संस्कार किया और फिर तीसरे दिन एक साथ 3 पिंड दिए, 5वें दिन फिर 2 दिए, 5 हो गए, 7वें दिन फिर 2 दिए, 7, 9वें दिन फिर 2 दिए, 9, 10वें दिन एक, तो फिर 10 पिंड होंगे। एक तरीका क्या कहा मैंने कि रोज एक 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 10 दिन दिया। एक क्या कि आपने तीसरे दिन से स्टार्ट किया है प्रोसेस, तो तीसरे दिन आपने एक साथ 3 पिंड दे दिए, फिर 5वें दिन 2, फिर अल्टरनेट 7वें दिन 2, फिर अल्टरनेट 9वें दिन 2, और 10वें दिन 1। और एक और भी व्यवस्था है कि अगर दिक्कत है तो आप 10 गात्र के 10वें दिन एक साथ 10 पिंडों को भी दे सकते हैं। पर प्रोसेस है आपको 10 के 10 देने, कि जब तक 10 गात्र नहीं होगा आगे की व्यवस्था नहीं होगी। मैंने आपसे कहा 10 गात्र के पिंड क्या है? मलिन षोडशी। 10 गात्र क्या है कि जो मृतक का एक अंगुश का जो शरीर बनना है, जिस शरीर की आगे की यात्रा होनी है। आपने जो सुना होगा गरुड़ पुराण में कि वैतरणी पार करनी पड़ती है, ये वाला ग्राम आता है, कष्ट देते हैं, और जो कुछ होगा वो एक अंगुश के शरीर के साथ होगा। और उस शरीर को बनाने के लिए हमें ये उस शरीर का निर्माण होता है, वो 10 गात्र के पिंड से होता है। अब इसके बाद जब 10 पिंड दे दिए जाते हैं, इसके बाद जो परिवार के बाकी लोग हैं, जिस बच्चे ने, जिस पुत्र ने अग्निकर्म किया था, उसका तो उस दिन मुंडन हो जाता है। लेकिन 10वें दिन बाकी लोगों का, जो भी घर में भाई हैं, भतीजे हैं, कजन्स हैं, जो भी उस मृतक से छोटे लोग हैं, उनका भी मुंडन होता है, जिससे हम छौर क्रम कहते हैं कि मुंडन, दाढ़ी मुंडन। और जिसने अग्नि दी थी उसका भी दोबारा होता है, वो छौर क्रम करते हैं। और यहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है, एकादशा कहते हैं इसको। एकादशा मींस 11th डे। अब फर्क क्या था? 10 दिन तक जो श्राद्ध थे वो अमंत्रक थे। अमंत्रक मतलब विदाउट एनी मंत्र, विदाउट एनी पूजा। और अब जो श्राद्ध होगा एकादशा और द्वादशा,
उसे कहते हैं समंत्रक श्राद्ध। समंत्रक मतलब नौ हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, हम इतने शुद्ध हो गए हैं अब कि हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो पहले मैंने कहा 10 दिन तक आमंत्रक श्राद्ध कि आपको कोई पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस एक पिंड बनाना है। पिंड वो जौ के आटे का बनता है, कुछ लोग चावल के आटे का भी बना लेते हैं, कुछ लोग खीर भी उसमें देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब एकादश जो हो गया 11th डे, तो मैंने कहा कि आपने मुंडन किया, सारे जो परिवार के सकुल के लोग थे उनका मुंडन होता है, छावक्रम होता है, और उसके बाद एक में अब होती है मध्यम षोडशी। मध्यम षोडशी मीन अगेन द नेक्स्ट 16। इसमें 16 पिंड फिर रखे जाते हैं। पहला पिंड विष्णु का है, दूसरा शिव का है, तीसरा रुद्र का है, चौथा इंद्र का है, और इसी में जो 10वां पिंड बनता है वो प्रेत का। प्रेत मतलब जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए। तो ये 16 पिंड बनते हैं, इसे कहते हैं मध्यम षोडशी। मध्यम षोडशी क्या है कि देखिए यात्रा है ये। अब तक जो आपने पिंड दिए थे उससे शरीर का निर्माण हुआ था, और अब जो पिंड बने उनके लिए, उनके खाने के लिए, इसको कहते हैं पाथे। पाथे मतलब पथ के लिए अन्न। जैसे आप जब कहीं जाते हैं घूमने तो पैक करके ले जाते हैं खाना, तो ऐसी जब ये यात्रा स्टार्ट होती है उसको पाथे कहते हैं, उसको कहते हैं मध्यम षोडशी। तो 16 पिंड बनते हैं, और उसमें जो 10वां पिंड होता है वो प्रेत के लिए होता है। इस दिन प्रेत सैया का दान भी होता है, कि जो हम मान के चलें, जैसे आपने विश्व के पिरामिड देखे होंगे तो वहां भी था ना, हर जगह कंसेप्ट है कि भाई इट्स लॉन्ग जर्नी। तो आपने देखा वहाँ चाइना में देखा होगा आपने कि जो राजा मरा तो सैनिक तक उन्होंने चाहे बनाए, सैनिकों की मूर्तियां बनाई। तो हमारा भी कुश के रूप में, तिल के रूप में हम भी प्रतीक बनाते हैं। मिश्र की में पिरामिड में यही चीज थी। तो मलिन षोडशी के बाद मैंने कहा मध्यम षोडशी, 16 पिंड बनते हैं। दिन फिर पंडित जी आपके 16 पिंड आपसे बनवाएंगे, और जो 10वां पिंड है वो प्रेत के लिए होगा। और ये इसको मैंने कहा ये पाथे है कि रास्ते के लिए उनके लिए जो चीजें वो चाहिए। उसके बाद प्रेत सैया दान किया, शैया, छाता, जो भी जरूरी चीजें सामान्य है। वो मानते हैं कि रास्ते में जूते चाहिए तो लोग जूता भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, छाता देते हैं, बूढ़े आदमी है तो स्टिक देते हैं। आपने कभी, और इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि भाई ये कैसा किया, तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ क्यों देते हैं कि। और वैसे ही फिर वहां पर वैतरणी पार कराई जाती है, उसको एक बहुत प्रक्रिया होती है कि वैतरणी मतलब एक बकायदा पंडित जी एक नदी बनाते हैं, गड्ढा करके उसमें दूध डालते हैं, उसमें वैतरणी पार, जो मैंने कहा जिसके मैंने आपको कहा था वैतरणी धीनों का दान भी दिया जाता है। और उसके बाद वृक्षोत्सर्ग होता है कि गाय और बछिया, सॉरी बैल और बछिया, इसका भी दान किया जाता है। कहते हैं जब तक ये दान ना दिया तब तक मृतक आत्मा की प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिलता। तो ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं नित्य श्राद्ध, की करना ही करना है। कुछ होते हैं कि आप करो ना करो, कुछ आपको करना ही है, उसको नित्य श्राद्ध मतलब ये नित्य क्रम मतलब करना है। तो उसे कहते हैं वृक्षोत्सर्ग की। अब इसमें पहले जमाने में तो व्यवस्था भी थी ऐसी, तो एक गाय और एक बैल और एक बछिया का दान हो जाता था। लेकिन आज हम चांदी की बना के या मिट्टी की बना के, कुश की बना के, पंडित जैसी व्यवस्था कर देते हैं, पर ये करनी चाहिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। क्रिया का लोप मतलब जो भी क्रियाएं कही गई वो करनी चाहिए, चाहे वो आप उसको सूक्ष्म कर लो, प्रतीक रूप से कर लो। क्योंकि क्रिया का लोप हो गया तो जो पितरों, मैंने आपसे कहा सारी चीजें क्या है कि हम अपने मृतक को प्रेत से पितृ योनि में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो नहीं हो पाया किसी भी कारणवश तो इसी को पितृदोष कहते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लोग डर जाएंगे, लेकिन गरुड़ पुराण में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि फिर वो प्रेत योनि में घूमते हैं, फिर उनको कष्ट होता है तो वो आपको कष्ट देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चाहे सूक्ष्म, तो मैंने कहा क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए, क्रिया करिए, चाहे सूक्ष्म रूप से करिए, चाहे छोटी करिए, पर करिए जरूर। तो इसी को वृक्षोत्सर्ग करते हैं हम यहाँ पर, जैसे मैंने कहा। और इसके बाद फिर एक एकादश श्राद्ध होता है जो शव की विशुद्धि के लिए होता है, और इसके बाद होती है उत्तम षोडशी। अब उत्तम षोडशी क्या है, अगेन मैंने आपसे कहा था त्रय षोडशी। पहली थी मलिन षोडशी 16 दिन, जिसमें 6 हमने पिंड दिए थे शव के साथ, 10 दिए थे अगले 10 दिन तक। फिर एकादशा के दिन हमने फिर 16 पिंड दिए, जिसमें 10वां पिंड जो था वो प्रेत का था, इसको हमने कहा मध्यम षोडशी। और द्वादशा के दिन 12th डे हम करते हैं उत्तम षोडशी। ये उत्तम षोडशी क्या है कि जो मृतक है उसके लिए अगले 1 साल तक की, इसमें 12 मासिक तिथियां आ गई। मतलब श्राद्ध हमेशा मासिक तिथि पे होता है, तो पहले साल तक हर मासिक तिथि पे श्राद्ध होता है। तो उसका 12 पिंडदान और 4 एक्स्ट्रा, कितनी बार तिथि घट बढ़ जाती है तो 4 एक्स्ट्रा, तो 16 पिंडदान और दिए जाते हैं। अगर उस साल उत्तम मास है या पुरुषोत्तम मास है या अधिक मास है जो हर 3 साल में आता है, तो फिर आपको 1 पिंड और, तब आपको 17 करने पड़ेंगे। तो दैट इज फॉर द ईयर लॉन्ग, इसको कहते हैं वर्ष पर्यंत, वर्षासन, पूरे साल भर के लिए श्राद्ध, क्योंकि आप बार बार नहीं कर सकते ना, आपको ऑफिस में जाना है, द्वारा अपने काम धंधों पे लगना है। तो द्वादशा के दिन हम पूरे 1 वर्ष पर्यंत तक के और 16 पिंड दान किए जाते हैं। तो हमारे हो गए 16 16 16 48, और एक मैंने कहा था 19 49।
इसे हम कहते हैं उत्तम षोडशी। ये होता है द्वादशा कहते हैं इसको, द्वादशा के दिन। और इसी दिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं पिंडी या संपीडनकरण। ये अब क्या है, जो हमने 49 पिंड दिए थे, ये प्रेत को पितृ के नजदीक ले आते हैं, मिलाया नहीं है नौ, जितने जैसे पिंड देते गए वैसे वैसे जो प्रेत है वो पितृ के नजदीक आता गया, पितृ पंक्ति के नजदीक आ गया। अब हमें इनको प्रेत योनि से पितृ योनि में लाना है, इसे कहते हैं मिलना, मिलनीकरण। अब जो प्रेत है, और इसी के बाद हम उनका जो डेथ हुई है उनका नाम लेने लग जाते हैं, हम उनके आगे उनकी कास्ट लगाने लग जाते हैं। उससे पहले मैंने कहा आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन उससे पहले वो प्रेत ही बोला जाता है। हम प्रेत की निमित्त ये कर रहे हैं, प्रेत की निमित्त ये कर रहे हैं। लेकिन जब सपिंडी हो जाती है, सपिंडी मतलब कि इस जो मृतक है, इसके जो पिताजी नहीं रहे, दादा नहीं रहे, परदादा नहीं रहे, उनके साथ इनका मिलाना, इसे कहते हैं सपिंड, पिंड के रूप में है वो, जिसको कहते हैं संपिंडीकरण या संपिंडीकरण या पिंडी। मैंने आपको आसान भाषा में पिंडी भी कहते हैं। ये 12th डे होती है। और इसके बाद आप अब पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं कि अब आपने अपना फर्ज निभा दिया। देखिए हमारे कहा भी गया है कि पुत्र का, मैंने आपसे कहा 16 संस्कारों में पुत्र ने कौन सा संस्कार किया अपने पिता के लिए? 16। पिता या माता के लिए क्या उनसा किया? 16। मैंने कहा भी गया है, आपने सुना भी होगा, भागीरथी की कहानी भी सुनी होगी, पुत्र की इच्छा क्यों होती है कि वो हमें पितृ बनाएगा और पितरों को सम्मान करेगा, पितरों को पिंड देगा, पितरों का श्राद्ध करेगा। अगर आप कभी भी शास्त्र पढ़ें तो पुत्र का एक ही काम माना गया, कहीं नहीं लिखा शास्त्र में किसी किताब में कि पुत्र सेवा करेगा, आपके मकान लाके। ये लिखा है कि आपका तर्पण करेगा, आपका श्राद्ध करेगा। तो ये काम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे शास्त्र में पुत्र की एकमात्र कामना इसी उद्देश्य से की गई है। तो जो क्या उद्देश्य है कि मुझे ये, आपको वो तो प्रेत बन गया है, कि वो अब मुझे प्रेत योनि से पितृ योनि में कन्वर्ट कर दिया। तो जो लास्ट प्रोसेस है उसको कहते हैं संपिंडी, तो मैंने कहा पिंडी भी कहते हैं, संपीडन भी कहते हैं। ये 12th डे होती है, द्वादशा का ये कृत्य है। इस दिन फिर शैयादान होती है। अब ये फर्क है, जो हमने 11th डे को शैयादान की उसको कहते हैं प्रेत शैया। प्रेत शैया मतलब जो चीज प्रेत को चाहिए। प्रेत मतलब अभी मैंने कहा मृतक आत्मा को उनकी समान की चीजें, उनकी छड़ी, उनका टॉर्च, जो भी आपको, और जो आज दिया ये हम भगवान को देते हैं। तो फर्क है। वो जो शैया थी मैंने आपसे कहा था, उसमें जो शैया का मुख है वो नॉर्थ होता था। ये जो शैया होगी इसमें शैया का मुख जो होगा अब जो है सरना दक्षिणी तरफ हो जाएगा। और आप ब्राह्मणों को दान देते हैं, उसको कुंभोक्त दान भी कहते हैं, वर्षार्शन भी कहते हैं, कि पूरे वर्ष भर का राशन। 360 दिए बनाते हैं, 360 मटके बनाते हैं, मतलब 360 छोटे 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 पिंड दिए जाते हैं कि हमने साल भर के लिए कर दिया। इसके बाद जो है पिंडी करने के बाद पीपल की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि पीपल में कृष्ण जी रहते हैं, हमारे भगवान का निवास पीपल वृक्ष में, तो पीपल की पूजा की जाती है। एक तरह से हम पीपल से अनुमति लेते हैं कि अब हम शुद्ध हो गए, अब हम वापस जो दैनिक कार्य हैं, जो वापस हमारे पूजा क्रम है वो हमारे शुरू हो गए। तो पीपल पूजा इसको कहते हैं कि पीपल की पूजा करके, पीपल से आदेश लेके अब आप खड़ा रहते हैं। और 13th डे को, जिसको सब जानते हैं 13वीं कहते हैं, उस दिन हम फिर उस मृतक के निमित्त हवन करते हैं। अब आप शुद्ध हो गए हैं, उसके आप हवन कर सकते हैं। तो हवन होता है उस दिन। हवन में पहले अग्नियां दी जाती हैं, इंद्र को, सोम को, वायु को, फिर गणेश अंबिका का पूजन होता है, उसके बाद रेगुलर हवन होता है, उसके बाद पंडित जी ब्राह्मण भोजन होता है, उसके बाद दान होता है। और इस तरह से ये हमारा पूरा एक चक्र 13 दिन का कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम देखेंगे हमारा क्या क्या क्रिया का लोप हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली इस काल में सारी क्रियाओं का लोप हो गया। तो क्या किया जाए, इसकी व्यवस्था किया। तो अब मैं दूसरा पार्ट आपको बताता हूँ कि जैसे आज हॉस्पिटल से ले गए डेड बॉडी को, घर में कोई पिंड नहीं बने, शमशान में भी कुछ नहीं हुआ, बस लकड़ी, इतना ही शुक्र है। हम तो उस टाइम यही कहते हैं शुक्र चलो लकड़ी मिल गई, तो यहाँ तक था कि लकड़ी भी नहीं मिल रही थी। तो हमने कितनी बार ऐसी व्यवस्था मैं नहीं बोली, अरे बस लकड़ी मिल गई कर दो, कम मिल रही है कोई बात नहीं कर दो। तो अब क्या किया जाए? तो इसके लिए आपको ध्यान रखिए, जिस दिन आपके परिजन की डेथ हुई थी, हमारे यहाँ डेट नहीं देखते, तिथि देखते हैं। हमेशा देखिए मृतक की हमेशा तिथि होती है। तो जिस तिथि पे डेथ हुई थी उसी तिथि पे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि अब तो धीरे 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 कोरोना खत्म हो ही गया, हो भी रहा है, तो जिस तिथि पे डेथ हुई थी उसी तिथि पे आप किसी पंडित की सहायता से, अगर अग्नि, तो कितनी डेथ ऐसी भी हुई है कि पता ही नहीं चला। मैं देख रहा था, एक मैं नाम ही लेना चाहूंगा उनका, दिल्ली में कोई है सरदार जी, मैंने उनका बड़ा नाम सुना, मैं उनसे मिलना भी चाहूंगा। उन्होंने, लोग जब घरों में बंद थे तो उन्होंने मृतकों का अंतिम संस्कार किया। तो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, पता ही नहीं, घर का कोई नहीं है, बंटी या शंटी करके कोई नाम है। तो घर आपको तो पता ही नहीं किसने किया, मतलब नाम ने अग्नि संस्कार हमारे हाथ से हुआ, पिंड तो दूर की बात है। तो ऐसी व्यवस्था में
कि जब आत्मा का, आपके परिजन का संस्कार ही नहीं हुआ, पिंड तो दूर की बात है, अग्नि भी हमने नहीं दी, हमें पता ही नहीं कब हुई, किस टाइम हुई, तब जो है हम एक पूजा करते हैं, इसको कहते हैं नारायणी बलि। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट है। अगर घर के किसी भी परिजन ने, मृतक के किसी भी रिश्तेदार ने अग्नि नहीं दी, हमें पता ही नहीं किसने अग्नि दी, हॉस्पिटल से ले गए या एनजीओ जो है, एनजीओ ने कर दिया, या कितनी बार ऐसी व्यवस्था हुई है कि बच्चे ऑस्ट्रेलिया में घर में रहते हैं, फोन किया कि ऐसा कर दो, मतलब ऐसी चीजें हुई हैं। तो जब किसी भी रिश्तेदार ने, सगोत्र ने अग्नि नहीं दी है, तो तब हम करेंगे नारायणी बलि। तो आप उसको नोट करिए, नारायणी बलि। कोई पंडित इसको बता देगा, मैं आपको डिटेल में भी आपको बताता हूँ। और अगर दूसरी व्यवस्था क्या है कि अग्नि तो हम ही ने दी, मतलब पुत्र नहीं दी या भाई नहीं दी, किसी सगोत्र नहीं दी, पर कोई पिंडदान और जो दश गात्र और मलिन षोडशी, उत्तम षोडशी कुछ भी नहीं हुआ, तब करते हैं पंच नारायणी। तो दो चीजें, नारायणी बलि, अगर वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि किसने संस्कार किया, हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, हम थे ही नहीं वहां पर, तो नारायणी बलि। और अगर संस्कार अग्नि हमने दी है पर विधिवत संस्कार नहीं हुए, तब करेंगे पंच नारायणी। तो ये दो अलग अलग पूजाएं, बस शुरू का ही भेद है, बाकी पूजाएं जो मैंने कहा ऐसी होंगी। तो पहले बात करते हैं नारायणी बलि की। अगर नारायणी बलि में अगर ऐसी डेथ हुई है कि हमने मौका नहीं मिला परिवार को, तो मैंने कहा जिस दिन डेथ हुई थी, अगर वो डेट आपको पता है तो, और अगर मान लो ये दुर्भाग्य कि वो डेट भी नहीं पता, तो कुछ दिन होते हैं, जैसे संक्रांति का दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है, उस दिन ये कर सकते हैं। अगर आपको मतलब ये भी नहीं पता कि डेथ कब हुई, फिर तो इधर अमावस्या संक्रांति, संक्रांति कहते हैं जब महीना बदलता है, हिंदू महीना बदलता है, तो उस दिन ही करिए। लेकिन अगर आपको पता है कि हॉस्पिटल से पता चल गया कि फोन आ गया कि इस दिन डेथ हुई है, वो डेट अगर आपके पास है, तो वो जो तिथि होगी, वो तिथि जब अगले महीने आएगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जिसको मासिक तिथि कहते हैं, तो उस दिन मैंने कहा कि अगर हमने संस्कार खुद नहीं किया, किसी और ने किया, हमें पता ही नहीं किसने किया है, तो हम नारायणी बलि की पूजा करेंगे। और अगर संस्कार हमने किया है पर विधिवत नहीं किया, पिंडदान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दशगात्र नहीं हुआ, संपिंडी नहीं हुई, तो हम पंच नारायणी करेंगे। तो इनमें फर्क यह है केवल कि जो नारायणी बलि होगी उसमें हम मृतक के निमित्त दोबारा से एक शव बनाएंगे। वो पंडित जी लोग व्यवस्था देंगे, एक लौकी को मान लेते हैं शव को, कद्दू को हम सर मान लेते हैं, बैगन को हम हाथ मान लेते हैं, काली रंग की ऊन से हम बाल बाल बना देते हैं, तो एक पूरा शरीर बनाया जाता है। ऐसी अब जो मृतक हैं उनके जो बेटे हैं, फिर वही प्रोसेस दोबारा होगी, बस फर्क क्या है कि अब हम शव इसको समझ रहे हैं। तो वैसी होगा, वैसी 6 पिंड बनेंगे, वही मलिन षोडशी होगी, वैसी मध्यम षोडशी होगी, वैसी उत्तम षोडशी होगी। और पर लेकिन ये क्या है कि अभी 10 गात्र करने का समय अब गया, तो ये सब काम 1 दिन में या 2 दिन में हो जाएगा। मतलब पहले दिन हम मलिन षोडशी करेंगे, फिर हम मध्यम षोडशी करेंगे, नेक्स्ट दिन उत्तम षोडशी करके संपिंडी करा देंगे। लेकिन अगर संस्कार हमने किया हुआ है, तब मैंने कहा पंच नारायणी करेंगे। इसमें फर्क इतना है कि इसमें जो मैंने कहा हम शव बनाते हैं, उसमें शव नहीं बनाएंगे। इतना ही दोनों में फर्क है, नारायणी बलि में शव बनेगा और पंच नारायणी में शव नहीं बनेगा। इसमें फिर 5 सूक्तों का पाठ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है विष्णु सूक्त होता है, ब्रह्मा सूक्त होता है, रुद्र सूक्त होता है, यम सूक्त होता है और प्रेत सूक्त होता है। तो 5 सूक्तों का पाठ होता है, प्रेत गायत्री के जाप होते हैं, बाकी कर्मकांड वही है। जैसे मैंने कहा कि फिर आपको कंधा देना होगा, हम उस शव में जो हमने शव बनाया उस शव का संस्कार होगा, फिर ऐसे ही मुंडन होगा। तो मैंने कहा दैट इज कॉल्ड नारायणी बलि। और अगर हमने अग्नि दी हुई है किसी अपने घर के लोगों ने, पिता ने, बेटे ने, भतीजे ने, छोटे भाई ने, तो फिर पंच नारायणी होगी। तो ये व्यवस्था आप कभी भी कर सकते हैं। कोई आप तो असली शव तो चले ही गया, पर किस दिन करना है, मासिक तिथि पे, चाहे वो मासिक तिथि आप 1 महीने बाद करें, चाहे 2 महीने बाद करें या 3 महीने बाद करें। अब कहाँ करना चाहिए, तो ये व्यवस्था घर में तो हो नहीं सकती। तो सबसे बढ़िया होता है नदी का तट या कोई अलग से कोई जगह, जैसे कहा गया हमारे शास्त्रों में, जहां भूमि दक्षिण की तरफ ढलाई वाली हो, सबसे बढ़िया नदी का तट। और हमारे पास ऐसे जगह भी, हरिद्वार है, गया के बारे में आपने सुना हुआ है कि आप वहां कर सकते हैं, नदी के तट पे। दिल्ली में यमुना नदी है, तो नदी के तट पे ये कोशिश करिए कि 2 दिन में करें। पर अगर आपके पास 2 दिन में नहीं है तो 1 दिन में करें। मैंने फिर कहा कि क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए, क्रिया छोटी कर सकते हैं। अगर 1 दिन में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको मतलब 8-10 घंटे एक साथ बैठना पड़ेगा। और अगर आपको 2 दिन में कर देते हैं, तो एक दिन जैसे मैंने कहा कि पहले दिन मलिन षोडशी हो जाएगी, मध्यम षोडशी हो जाएगी, और दूसरे दिन उत्तम षोडशी और संपिंडी हो जाएगी। लेकिन करना सारा प्रोसेस पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्क बताया कि एक नारायणी बलि में यू हैव टू मेक ए पुतला, इसे कहते हैं,
तो जैसे ही बात याद आई, अब एक चीज और देखनी है, अगर इनमें से किसी की डेथ पंचक में हुई है तो उसमें भी दो चीजें आती हैं। अगर पंचक में डेथ हुई है और दाह क्रम बाद में हुआ है, क्योंकि मैंने यहां भी देखा हॉस्पिटल में 2-2 दिन बाद बॉडीज मिली, क्योंकि ऐसा भी नहीं था, मैंने कहा ना ऐसी ऐसा समय कभी देखा ही नहीं कि डेथ हुई है और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाके बॉडी मिल रही है। और फिर उसके बाद ये भी पता चला कि दिल्ली में 3 दिन 4 दिन की शमशान में वेटिंग है। तो अब डेथ का टाइम और संस्कार के टाइम में फर्क हो गया। तो लास्ट के जो 5 नक्षत्र होते हैं उनमें मृत्यु को पंचक कहते हैं। तो अगर पंचक में मृत्यु हुई है और जो संस्कार हुआ है वो पंचक के बाद हुआ है, तो हमें केवल पंचक शांति करनी चाहिए, हमें पुतले नहीं बनाने चाहिए। पर अगर उल्टा है कि पंचक में डेथ नहीं हुई लेकिन संस्कार पंचक में हुआ है, तो हमें पुतले बनाने चाहिए। 5 पुतले बनते हैं और ये जो पुतले होते हैं इनके नाम होते हैं 5 पुतले: प्रेतवाहा, प्रेत सखा, प्रेतप, प्रेत भूमि, प्रेत हरता। जो पहला पुतला है वो सर में रखा जाता है, दूसरा नेत्र में, तीसरा बाई कोख में, चौथा रखा जाता है नाभि में, 5वां रखा जाता है पैर में। मैं फिर कहा, पंचक व्यवस्था पता चल जाएगी आपको। पंडांग जो 27 नक्षत्र होते हैं, तो धनिष्ठा से रेवती तक जो 5वें नक्षत्र है, जो 5 नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में अगर मृत्यु हो जाए तो उसको पंचक कहते हैं। मैंने कहा अगर पंचक में मृत्यु हुई है और दाह संस्कार पंचक के बाद हुआ है तो पुतले बनाने की जरूरत नहीं है, केवल पंचक शांति करनी चाहिए। दूसरा है कि मृत्यु जो है वो पंचक में हुई है तो आपको फिर दोनों करने पड़ेंगे। तो इस कारण से हमें ये व्यवस्था में देखनी पड़ेगी। अब इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं। कनेक्ट कर दो। इसके अलावा कुछ चीजें और है। कोई कहेगी सर ये व्यवस्था भी हमें, क्योंकि मैं क्या देश काल परिस्थिति, तो एक तरीका आपको और बताता हूं कि अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो एक काम करिएगा कि वार्षिक श्राद्ध, इसे कहते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध या महिकोदिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। वार्षिक श्राद्ध, फिर मैंने कहा क्या हुआ कि जिस दिन डेथ हुई थी, जिस तिथि को डेथ हुई थी, जब वो 1 साल बाद उस महीने की वही तिथि आएगी तो उस दिन वार्षिक श्राद्ध जरूर करिए। इसे एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। वार्षिक श्राद्ध के दिन पंडित को बुला के वो घर पे, एकोदिष्ट का मतलब होता है उस दिन फिर एक ही पिंड बनेगा। जैसे ये तो मैंने बताया कि आपको 50 पिंड बनाने हैं, लेकिन वार्षिक श्राद्ध में केवल एकोदिष्ट एक ही पिंड बनता है। जिनकी डेथ हुई है उनके मुताबिक पिंड बनाएंगे। पंडित जी एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, तो कम से कम वो जरूर हो जाना चाहिए। तब तक हमें व्यवस्था भी मिल जाएगी, समय भी हो गया, क्योंकि वो 1 वर्ष के बाद होगा। उसको मैंने कहा वार्षिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। सामान्य प्रक्रिया में वार्षिक श्राद्ध होता है, अगले साल फिर वार्षिक श्राद्ध होता है, और उसके बाद जो नॉर्मल हमारे श्राद्ध होते हैं अश्विन मास में जो श्राद्ध होते हैं जिसमें पितृपक्ष कहते हैं, यानी 2 वार्षिक श्राद्ध होने के बाद ही हम फिर पार्वण श्राद्ध कहेंगे। अब एक नया शब्द मेरे मुंह से निकला, पार्वण श्राद्ध। जो श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध होता है उसे एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं, जो किस दिन होगा, जिस दिन डेथ हुई थी वो डेट जब अगले साल आएगी। और जब अश्विन मास जो हमारा पितृपक्ष आता है, जो आपको पता ही होगा, जो पितृपक्ष हमारे आते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, उस पक्ष में जब वो तिथि आएगी उसको कहते हैं पार्वण श्राद्ध। लेकिन वो 2 वार्षिक श्राद्ध पूरे होने के बाद ही मनाया जाता है, तो इसलिए अभी उसको व्यवस्था है नहीं। तो अभी क्या व्यवस्था आप कर सकते हैं कि आप वो डेट नोट करके देखिए, और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो आप उस वार्षिक तिथि के दिन एकोदिष्ट श्राद्ध यानी पंडित को बुला के एक पिंड देके भी आप वो कर सकते हैं। अगर लगता है कि वो समय बहुत दूर है तो एक और कुछ हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज व्यवस्था है, और आप गाय को भोजन करा लीजिए। गया में श्राद्ध करा सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 जगह हैं जहां पर आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। जब भी जाए संकल्प ले लीजिए कि भाई मुझे आज ही एक बिटिया ने फोन किया कि मेरी दादी की डेथ हुई और मैं अभी ढंग से नहीं कर पाई, तो मैं जरूर करूंगी। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आप एक संकल्प लीजिए कि हम गया में रुद्रशिला में जाके श्राद्ध करें। पर यहाँ एक भ्रांति है, बहुत लोगों को मन में एक भ्रांति है कि अगर गया में जाके श्राद्ध एक बार कर दिया तो फिर जो एनुअल श्राद्ध होता है पितृपक्ष का वो नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक नित्य श्राद्ध है। जब गया में श्राद्ध करते हैं, वो कहानी है कि भगवान राम जी ने राजा दशरथ जी का वहां श्राद्ध किया था। तो जब वो श्राद्ध का पिंड दे रहे थे तो राजा दशरथ उस पिंड को लेने आए, लेकिन भगवान राम जी ने स्थान की मर्यादा रखी कि वो जो पिंड है वो रुद्रशिला पे दिया जाता है, पितरों के हाथ में नहीं दिया जाता। तो भगवान राम ने वो जो पिंड था वो रुद्रशिला पे रखा। तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए
और उन्होंने उनको वरदान दिए, इसलिए वहां महत्व है कि वहां पितृ साक्षात आ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव मिस दिस, तो आपके पास ऑप्शन है कि जब व्यवस्था हो आप गया जाएं, वहां लोकल पंडित आपको मिलेंगे, लोकल पुरोहित आपको मिलेंगे, आप उनको बताइए ऐसी ऐसी चीजें, तो वो आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे। मैंने कहा कि देर से बेर करिए पर करिए, छोटा करिए पर करिए, क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हर तरह की व्यवस्था है। आप कहते नहीं मैं गया भी नहीं आ सकता, तो हरिद्वार में नारायण शिला है, आप हरिद्वार जाइए, वहां पर अपने पितरों की एक छोटी सी मूर्ति बना के ले जाइए। कुछ लोग चांदी की बनाते हैं, कुछ लोग छोटी सी सोने की बनाते हैं, कुछ लोग मिट्टी कैसी बनाए, और वहां नारायण शिला पे भगवान नारायण को आपको अर्पित कर दें कि आपने वो उनको भगवान नारायण के चरणों में रख दिया। इसके अलावा सबसे बढ़िया चीज एक और, जब भी आप ये दोनों कर लें, गया का कर लें या हरिद्वार, यहां मैं और बोल रहा हूं कि आइदर यू गो टू गया, रुद्रशिला में एक जगह और है, जो लोग राजस्थान साइड से अगर मुझे सुन रहे हैं तो पुष्कर जी, पुष्कर में जो सरोवर है ब्रह्मा जी का, वहां पर भी भगवान राम जी ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था, और वहां राजा दशरथ ने सीता जी को दर्शन दिए थे। गया में भगवान राम ने उनके दर्शन किए थे, और पुष्कर में सीता जी को उनके दर्शन हुए थे। तो पुष्कर है अजमेर के पास, आप वहां भी कर सकते हैं। इन सब के बाद जब भी आप कर लें, तो एक बार अगेन जब आपको समय मिले अपनी माता जी के साथ, अपने स्नेहितों के साथ, आप बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली क्षेत्र में श्राद्ध करिए। उसकी बड़ी मान्यता है। ब्रह्म कपाली कहते, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी का वहां पर सर गिरा था, तो वहां श्राद्ध करने से जो हमारे परिजन है, जो हमारे आत्मीय जन है जिनकी मृत्यु हो गई, उनको सीधा मोक्ष मिल जाता है। पर ये गया के बात करिए। आपको पहले एक बार गया, मैंने आपको होगा पहले हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हमने कहा अपने घर के आसपास कोई नदी तट पे, जो मैंने कहा नारायण बिल्ली करके, पंचनारायणी करके, वो व्यवस्था अगर आपको लगती है कि नहीं हो पाती, तो गया का श्राद्ध, या हरिद्वार में नारायण शिला के पास, या पुष्कर में। और इसके बाद फिर आप एक बार बद्रीनाथ धाम में जाके ब्रह्म कपाली श्राद्ध से कहते हैं कि ब्रह्म कपाली का श्राद्ध करिए। तो एज ए पुत्र, एज ए परिजन, जो भी आपका, देखिए मैंने आपसे कहा श्राद्ध की हमारे यहाँ इतनी महत्ता कही गई है कि जो श्राद्ध के बारे में बताए, जो श्राद्ध का अनुमोदन करे कि हाँ अच्छी बात है कर लो, उनको भी कई गुना फल मिलता है। तो मैं श्राद्ध जो, और वट श्राद्ध, जो भी हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धापूर्वक किया हुआ कर्म करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। और ये कर्म क्या है, मैंने आपको फिर कहा कि अपने मृतकों को प्रेत योनि से पितृ योनि में समाहित करना, कि सो दैट वो हमारे एंसेस्टर की कैटेगरी में आ जाए। और मैंने कहा इसकी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का नाम पिंडदान और श्राद्ध है। तो मैंने आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं दी, क्या होना चाहिए अगर कोई मरणासन है, मर गया तो, और आप वहां पर हैं, व्यवस्था है, तो क्या होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने आपसे कहा कि पंचनारायणी करिए, नारायणी बलि करिए। वो भी नहीं हो सकता तो मैंने कहा आप गया में जाके श्राद्ध करिए, आप पुष्कर में जाके श्राद्ध करिए, वो आप कभी भी कर सकते हैं। आप हरिद्वार में जाके नारायणी शिली में जाके श्राद्ध करिए। लेकिन इन 3 के बाद अगर आप ये 3 करते हैं, तो फिर आप एक बार जाके कभी भी जो आपके परिजन है उनकी मासिक तिथि पे, उनकी वार्षिक तिथि पे, कोई अच्छे उस पे आप जाके ब्रह्म कपाली श्राद्ध करिए। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये चला आ रहा है। और मैंने आपसे कहा, आपको राजा भागीरथी की कहानी पता होगी कि उन्होंने अपने पितरों के उसके लिए गंगा जी को धरती पे बुलाया, तो उन्होंने इतना अथक प्रयत्न किया। तो इतना छोटा सा प्रयास हमें करना भी चाहिए, जरूर करिए, क्योंकि मैंने कहा ना ये इट इज नॉट ए जस्ट ए कर्मकांड, इसके कुछ महत्व है, इसकी कुछ सार्थकता है, इसकी कुछ उपयोगिता है। और मैंने फिर कहा कि हमारे यहाँ पुत्र कामना इसलिए की जाती है कि वो हमें तर्पण देगा, हमें पितृ बनाएगा, हमारा श्राद्ध करेगा। तो उस कर्तव्य से हमें किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।